हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। डियर फ्रेंड्स, आज होगा हमारा एक्सरसाइज 5.7 का लेक्चर फर्स्ट। और इस लेक्चर फर्स्ट में हम सॉल्व करेंगे पहले 5 क्वेश्चंस। अब इसमें निर्देश भी दिया गया है, नोट में हमने यहाँ पे लिखा है क्या कहा गया है। इसमें कहा है कि प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। दैट इज द्वितीय कोटि हमने जो आपको बताया था d2y/dx2 ज्ञात करना होता है। द्वितीय कोटि का मतलब ये होता है। अगर आपने बेसिक्स वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि द्वितीय कोटि का अवकलज हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसको आप इस वीडियो में आई बटन से देख सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस लेक्चर फर्स्ट को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर फर्स्ट को क्वेश्चन 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने x² + 3x + 2। क्लियर है, क्वेश्चन आपके सामने है। प्रोसेस जो है वो आप समझ लीजिए, मेथड आप समझ लीजिए, वर्किंग रूल आप समझ लीजिए। क्वेश्चन बेहद आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। तो देखिए इसमें कहा गया है, डायरेक्ट हमको यहाँ पे दिया गया है x² + 3x + 2। अब इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या है, फर्स्ट स्टेप जो आपको लेना है, दिए गए फलन को आप y के इक्वल लेट कर लीजिए। माना इसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं, x² + 3x + 2। क्लियर है। इसको आप क्या कह दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए। अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का दोनों पक्षों का x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर है, करिए इसका अवकलन। दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इक्वल्स टू, इसका कंप्लीट का अवकलन करेंगे d/dx ऑफ x² + 3x + 2। ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा d/dx ऑफ x² + 3 इंटू d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 2। ठीक है, इक्वल्स टू दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इक्वल्स टू x² का अवकलन। अगर यहाँ पे पावर होती है तो पावर को तो लिख देते हैं हम स्टार्टिंग में 2 इंटू, और जिसके ऊपर पावर है इस पावर में से एक घटा दीजिए। x का पावर कितना हो जाएगा 1, तो x की पावर 1 को हम x लिखते हैं, प्लस 3 इंटू x का अवकलन होता है 1, तो 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ही आएगा, प्लस और 2 है अचर राशि, अचर राशि का अवकलन होता है 0। दैट इज हमारे पास ये आ जाएगा 2x + 3। क्लियर है। अब इसको आप क्या करो, इसको आप इक्वेशन नंबर कैपिटल A मान लीजिए। अब हम यहाँ पे फिर से, क्योंकि देखिए dy/dx तो आपने ज्ञात कर लिया है, अब हमको चाहिए द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि क्या होती है, द्वितीय कोटि का मतलब होता है किसी दिए गए फंक्शन का 2 बार अवकलन। अब 2 बार अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d2y/dx2। तो करिए समीकरण कैपिटल A का x के रेस्पेक्ट में, दैट इज x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, ये वर्किंग रूल होता है। पहले क्वेश्चन में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा d2y/dx2 इक्वल्स टू 2 इंटू d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 3। क्लियर है, इसको हम करते हैं यहाँ सोल्व।
दिस इंप्लाइज दैट d2 y ओवर dx2 इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे x का एक बार अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 2 का गुणा 1 में करिए तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अब 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2, इसके बाद प्लस 3 का 3 क्या होता है, 3 होता है हमारा अचर राशि, अचर राशि का अवकलन क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो 2 प्लस 0 दिस इंप्लाइज दैट इज d2y ओवर dx2, ये आ गया हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज कितना 2, क्लियर है। ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का द्वितीय कोटि का अवकलज। इस तरीके से आपको ये द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना होता है, तो आप इसको नोट करिए, फिर सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, इसको भी आप क्या करिए y इक्वल्स टू लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल्स टू x का पावर 20, क्लियर है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह लीजिए। अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू d अपॉन में dx ऑफ x टू द पावर 20। अब x की पावर n से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए मिल जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 20 तो आ जाएगा स्टार्टिंग में, 20 इंटू जिसके ऊपर पावर है उसकी पावर, इस 20 में से एक कम करके लिख दीजिए, 20 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 19 बचेगा, तो ये हो जाएगा x का पावर 19, क्लियर है। इक्वेशन इसको आप कैपिटल A कह दीजिए। अब d2y और dx2 दैट इज द्वितीय कोटि अवकलन ज्ञात करने के लिए हमको इस A समीकरण का दोबारा फिर से अवकलन करना होगा, तो करिए इसका अवकलन, दोबारा फिर से अवकलन होगा। अब की बार हमको इन लाइंस को लिखना ही रही है कि भाई समीकरण ए का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताई है, समझाई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ डायरेक्टली यहाँ पे ले रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करके लिख रहे हैं, तो देखिए ये हो जाएगा दूसरी बार अवकलन करने में d2y ओवर dx2 इक्वल्स टू 20 तो आ जाएगा स्टार्टिंग में इंटू d अपॉन में dx ऑफ x का पावर कितना 19 दैट इज 19। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखिए मिल जाएगा d2 y ओवर dx2 इक्वल्स टू 20 गुणा x का पावर 19 है, 19 को आप भेज दीजिए 20 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में, 20 गुणा 19 इंटू x का पावर कितना हो जाएगा 19 में से एक कम कर दीजिए, बचेगा कितना 18। दिस इंप्लाइज दैट फाइनली d2y ओवर dx2 इक्वल हमारा बन जाएगा 19 2 ने 38 और 1 0 एज इट इज, तो 380 इंटू x का पावर कितना 18, क्लियर है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का d2y ओवर dx2 दैट इज द्वितीय कोटि का अवकलज, क्लियर है। तो बेटा देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं, तरीका आप समझ लीजिए, मेथड आप सीख लीजिए, प्रोसेस आपको समझना होगा। क्वेश्चन जो है आसानी से सोल्व हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे दो फलन हो गए हैं, दिस इंप्लाइज दैट एक लाइन हम यहीं में स्क्वायर कर दे रहे हैं, लेट y इक्वल्स टू x इनटू cos x इक्वेशन फर्स्ट। अब इस x इनटू cos x का आप दो फंक्शन मान के जो हमारा दो फलनों के गुणनफल का अवकलज का सूत्र होता है वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो करिए समीकरण a का x के रेस्पेक्ट में दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए, दैट इज dy by dx इक्वल्स टू प्रथम फलन एज इट इज इनटू d अपॉन में dx ऑफ cos x, द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय एज इट इज इनटू d अपॉन में dx ऑफ x, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इक्वल्स टू cos x का अवकलन माइनस का sin x, तो ये हो जाएगा माइनस x sin x प्लस x का हो जाएगा 1 का गुणा cos x में, तो भैया ये आ जाएगा
cos x, इसको आप इक्वेशन कैपिटल ए कह लीजिए। d2y और dx2 ज्ञात करने के लिए समीकरण ए का दोबारा फिर से अवकलन कर दीजिए। तो देखिए मिलेगा d2y ओवर dx2 इक्वल्स टू, माइनस चिन्ह को आप बाहर रखिए। अब इसमें फिर से आप दो फलनों के अवकलन का सूत्र लगा लीजिए जो आपने यहाँ पे लगाया है। ये हो जाएगा प्रथम फलन एच इज इंटू डी अपॉन में डी एक्स, दैट इज द्वितीय फलन का अवकलन। द्वितीय फलन है हमारे पास में साइन एक्स प्लस द्वितीय फलन एज इट इज दैट इज साइन एक्स, तो एज इट इज इंटू डी अपॉन में डी एक्स प्रथम फलन का अवकलन। प्रथम फलन है हमारे पास में x और प्लस cos x का अवकलन करिए d अपॉन में dx ऑफ cos x, क्योंकि cos x का भी तो करना पड़ेगा ना, समीकरण एक में cos x भी तो हमारा शामिल है। तो अब इनको बनाइए, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा d2y ओवर dx2 इक्वल्स टू माइनस x, माइनस का भी साथ के साथ गुणा करेंगे, sin x का अवकलन हो जाएगा कितना cos x, अब माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा sin x इंटू एक्स का 1, तो ये आ जाएगा कितना sin x प्लस यहाँ पे cos x का अवकलन कितना हो जाएगा माइनस का sin x, और प्लस माइनस यहाँ पे बन जाएगा ये माइनस, ये हो जाएगा कितना sin x। क्लियर है? तो अब इनको सोल्व कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा फाइनली d2y ओवर dx2 इक्वल्स टू माइनस x cos x, तो लिखिए एज इट इज माइनस x cos x, चिन्ह माइनस sin x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin x। क्लियर है? क्योंकि sin x जो है वे है सेम चिन्ह के, और सेम चिन्ह को हम जोड़ देते हैं और चिन्ह वही लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का द्वितीय कोटि का अवकलज। क्लियर है? फटाफट इसको नोट करिए, फिर इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, log x। क्या करना है, सिंपल सी बात है, लेट जो फर्स्ट स्टेप y इक्वल्स टू log x लेट कर लेना है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, dy बाय dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा d अपॉन में dx ऑफ log x, दिस इंप्लाइज दैट dy बाय dx इक्वल्स टू log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन में x। इसको आप कैपिटल इक्वेशन a कह लीजिए। अब इक्वेशन a का फिर से आप अवकलन कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा d2y ओवर dx2 इक्वल्स टू d अपॉन में dx ऑफ x की पावर कितना -1। देखिए -1 कैसे बनेगा, अब ये 1 अपॉन में x है, 1 अपॉन में x है, तो यहाँ पे जो x का पावर है वो कितना है, पॉजिटिव 1 है। अब जब हम इस x की पावर 1 को डिवीजन से ऊपर ले जाएंगे अंश में, तो कितना हो जाएगा, पावर बन जाएगा यहाँ पे -1, क्योंकि जब हर में कोई संख्या होती है और उसको हम अंश में ले जाए तो उसका जो पावर होता है वो माइनस में चला जाता है, इसीलिए यहाँ पे x की पावर -1 हो गया। अब इसका आप आसानी से अवकलन कर सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा d2y ओवर dx2 इक्वल्स टू x की पावर n का, अब जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये होता है d अपॉन में dx ऑफ x टू दी पावर n, अवकलन चलता है इसका n इंटू x का पावर n-1। क्लियर है? ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। n का मतलब है यहाँ पे -1 लिख लीजिए, -1 इंटू x की पावर n-1, दैट इज n की जगह -1 और -1, तो भैया ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस इंटू 1 को आप लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, और x का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे -2। ठीक है? तो फाइनली जो हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज है वो आ जाएगा d2y ओवर dx2 इक्वल्स टू -1 अपॉन x का पावर माइनस में है, नीचे आने के बाद हो जाएगा प्लस में। ठीक है? फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 का द्वितीय कोटि का अवकलज हमने ज्ञात कर लिया है। फटाफट से इसको नोट करिए, फिर सॉल्व करते हैं आज के इस लेक्चर 1 का लास्ट क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, x की पावर 3 इंटू लॉग एक्स, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू, आपको मान के चलना है x की पावर 3 इंटू लॉग एक्स। इक्वेशन फर्स्ट का ये, इसको कर दीजिए अवकलन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx इक्वल्स टू प्रथम फलन एज इट इज x की पावर 3 इंटू d अपॉन में dx ऑफ log x, क्लियर है, प्लस द्वितीय फलन एज इट इज log x तो एज इट इज रह जाएगा इंटू d अपॉन में dx ऑफ x का पावर कितना 3। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखिए मिलेगा x की पावर 3 इंटू log x का फलन होता है 1 अपॉन में x, तो x को हम यहीं पे अपॉन में कर देते हैं प्लस, यहाँ पे x की पावर 3 है, अवकलन होने के बाद ये हो जाएगा 3x² इंटू log x को हम रखेंगे एज इट इज, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx में dy बाई dx इक्वल्स टू, देखिए इस x से तो ये एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा x का पावर 2 प्लस 3x का पावर 2 इंटू log x, क्लियर है। इक्वेशन कैपिटल A आप इसको कह दीजिए। अब कैपिटल इक्वेशन जो हमारा A है इसका दोबारा फिर अवकलन करिए x के रेस्पेक्ट में, तो बेटा ये मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट d2y ओवर dx2 इक्वल्स टू d अपॉन में dx ऑफ x², ठीक है, प्लस अब 3 के तो आप रखिए बाहर इंटू, यहाँ पे दो अवकलन दैट इज दो फलन फिर से बन जाएंगे, इनका फिर से हम इसी फॉर्मूले से अवकलन करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये दो फलन फिर से बन जाएगा, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्रथम फलन एज इट इज दैट इज x², तो एज इट इज इनटू log x का फलन कर दीजिए d अपॉन में dx ऑफ log x प्लस द्वितीय फलन एज इट इज दैट इज log x एज इट इज इनटू d अपॉन में dx ऑफ x², क्लियर है। अब देखिए इनको डिफरेंशिएट करिए, दिस इंप्लाइज दैट ये मिल जाएगा d2y ओवर dx2 इक्वल्स टू x² है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 का भी साथ के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3x² अपॉन में log x का फलन हो जाएगा 1 अपॉन x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस x² है और यहाँ पे है 3, तो x² का 2 आ जाएगा, आगे और 2 का कर देंगे 3 में मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगा 6 इंटू x का पावर 1 और इंटू log x एज इट इज, क्लियर है। अब इसको आप बना लीजिए आसानी से, यहाँ पे बन जाएगा x से तो x² की एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा 3x और 2x को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5x, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा d2y ओवर dx2 इक्वल्स टू 5x प्लस 6x इंटू log x, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का द्वितीय कोटि का अवकलन, क्लियर है। तो आपको इस तरीके से सभी क्वेश्चंस बनाने होंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर 1 में हमारा क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि लेक्चर फर्स्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।